हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर आपका मेरे चैनल ध्यानी सर के कंप्यूटर क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पाइथन के बेसिक्स और बिगनर्स के लिए कोडिंग और उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ काफ़ी टाइम से। आज मैं आपको इसको कंटिन्यू करूँगा लिस्ट इन पाइथन के साथ। तो जो भी मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली एजुकेशनल ट्यूटोरियल मेरा मिलता रहे आपको। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग पाइथन के साथ। लिस्ट इन पाइथन। लिस्ट रेफर्स टू ए कलेक्शन ऑफ डाटा विच आर नॉर्मली रिलेटेड, यानी कि एक जैसा होना चाहिए। अगर आप ले रहे हैं इस पे लिस्ट में तो सारे स्ट्रिंग होंगे, या जो आपके डेटा टाइप उसमें अगर कोई इंटीजर है तो सारे इंटीजर्स होंगे। उसमें आप मिक्सअप ऑफ डेटा नहीं ले सकते। इंस्टेड ऑफ द स्टोरिंग दिस डेटा आर सेपरेट वेरिएबल वी कैन स्टोर देम एज ए लिस्ट। यूज़र वन, जैसा कि आप अभी जानते हैं कि हम लोग इससे पहले क्या करते थे कि एक यूज़र आपने एक वेरिएबल लिया, उसमें एक वैल्यू स्टोर की, फिर दूसरा वेरिएबल लिया उसकी वैल्यू स्टोर की, ऐसे आपने तीसरा लिया वेरिएबल उसकी अलग से वैल्यू स्टोर कर दी, और चौथे वेरिएबल की आपने अलग से वैल्यू स्टोर कर ली। ऐसे आपने ये लिया 5। इट मेक मोर सेंस टू स्टोर देम एज ए लिस्ट। इसी में हम ऐसे करते हैं, लेकिन क्या करते हैं लिस्ट को एक नाम दे देंगे और उसको एक वैल्यू हम प्रोवाइड कर देंगे अदर वैल्यू के साथ, और हम उसे एक स्क्वायर ब्रैकेट के साथ शो करते हैं डिक्लेयर टाइम पे। एग्जांपल के लिए मैंने एक यूज़र इज़ नाम का वेरिएबल लिया है और उसमें मैंने कुछ उसकी वैल्यूज़ को इनपुट कर दिया है। तो इसमें क्या होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं, आगे बताऊंगा आपको, तो ये 0 इंडेक्स नंबर से स्टार्ट होता है। इंडेक्स नंबर 0 पे 21 वैल्यू है, इंडेक्स नंबर 1 पे 22 वैल्यू है, इंडेक्स नंबर 2 पे 23 है, और इंडेक्स नंबर 3 पे 24 है, और 4 पे 25 है। तो ये 3 पे क्या वैल्यू दी है 24। 3 कैसे वही है 0 1 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लिस्ट से जो एलिमेंट हैं उसको एक्सेस कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ मैं बताऊँगा। एक फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होता है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, और दूसरा होता है बैकवर्ड इंडेक्सिंग। इसे हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिया है मैंने, स्टार्टिंग के लिए एक L1 नाम की लिस्ट ली है जिसमें मैंने अल्फ़ाबेट लिए हैं 6 पाइथन PYTHON। ये मैंने उसमें उसकी कुछ एक लिस्ट के अंदर उसके क्या लिए मैंने वैल्यू ली है। तो ये मैंने लिया है पाइथन। देखिए आप एग्जांपल यहाँ पे आपको फिजिकली शो कर रहे हैं। तो इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 और ये 5। ऐसे अगर हम बात करते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग की, तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग हमारा क्या होता है, कितने एलिमेंट टोटल यहाँ पे गिनेंगे 6, तो -6 -5 -4 -3 -2 -1, इस तरह से उसके इंडेक्स नंबर लेंगे। अब अगर हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, प्रिंट करना है मुझे L1 0, तो L1 0 पे आप दिखाई देंगे आपको यहाँ पे P शो हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये L1 3 पे क्या आ रहा है H, तो इसके साथ यही वैल्यू यहाँ पे शो की हुई है, देखिए PHHN, इस तरह से, ठीक है। अगर मैंने यहाँ लिखा है प्रिंट L1, L4, यानी कि L0 पे क्या है, L0 पे P है और L4 पे क्या है O, तो PO इसकी वैल्यू शो कर देगा ये। तो यहाँ पे क्या है इसका, ये लिस्ट नेम इंडेक्स नंबर, वो यहाँ पे आपको बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रैवर्सिंग ए लिस्ट, किस तरह से हम लिस्ट में ट्रैवल करेंगे उसकी वैल्यू को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वही हमने लिस्ट ली है L1 PYTHON, ये वैल्यू दी हुई है उसकी, और यहाँ पे हम लगाया फॉर लूप। कौन सा लूप है, फॉर दिख रहा होगा, फॉर VAR वेरिएबल इन L1 प्रिंट वेर कॉमा एंड इज इक्वल टू एक्सक्लेमेटरी साइन। तो हम वेरिएबल क्या है हमारा P से स्टार्ट होगा, तो ये देखिए, और साथ में एंड में हमें लगाना है यहाँ पे
एक्सीमेट्रिक साइन, इसका रिजल्ट आएगा आपका कुछ इस तरह से आएगा। अगर मैं इंडेक्स नंबर लेता हूँ, यहाँ पे INDO लिया हुआ है मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल, ठीक है। तो ये क्या है, L1 आप देखोगे इसके अंदर प्रिंट करने के लिए मैंने L1 यहाँ पे डिक्लेयर किया है, L1 INDNO, ये एक वेरिएबल लिया हुआ है, कॉमा एंड एक्सीमेट्रिक साइन। तो इंडेक्स नंबर के हिसाब से इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, ये इंडेक्स नंबर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, इंडेक्स नंबर 0 से 5 तक की वैल्यू को शो कर देगा। तीसरा मैं मतलब कुछ टाइप बता रहा हूँ किस तरह से हम प्रिंट करते हैं। ये सबकी देखो वैल्यू सेम आ रही है यहाँ पे, लेकिन तरीके अलग है। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ लिस्ट 1 0 इंडेक्स नंबर, कॉमा लिस्ट 1 1 इंडेक्स नंबर, लिस्ट 1 2 इंडेक्स नंबर, कॉमा लगा हुआ है साथ में, लिस्ट 1 3rd इंडेक्स नंबर, लिस्ट 1 4 इंडेक्स नंबर, लिस्ट 1 5th इंडेक्स नंबर, कॉमा सेपरेट एक्सीमेट्रिक साइन एंड एक्सीमेट्रिक साइन। तो यहाँ पे इसने देखिए PYTHON और लास्ट में यहाँ पे लगा दिया। लास्ट वाला क्या दिया है यहाँ पे, फॉर वेयर इन रेंज, रेंज आपको पहले बताया था मैंने, रेंज दिए हुए यहाँ पे, और रेंज में क्या होगा, प्रिंट वेयर एंड एक्सीमेट्रिक साइन। तो वेयर में यहाँ पे 0 इंडेक्स नंबर आएंगे और उसके साथ एंड करेंगे एक्सीमेट्रिक साइन, 1 एक्सीमेट्रिक साइन, 2 एक्सीमेट्रिक साइन, 3 एक्सीमेट्रिक साइन, 4 एक्सीमेट्रिक साइन और 5 एक्सीमेट्रिक साइन। इस तरह से हम ट्रैवर्स करते हैं लिस्ट के अंदर। अब हम बात करते हैं, अगर हम यूजिंग प्लस ऑपरेटर ले रहे हैं यहाँ पे, यूजिंग प्लस ऑपरेटर विद ए लिस्ट, तो क्या करेंगे उसमें यहाँ पे, ये जैसे हमने एक लिस्ट लिया हुआ A, उसकी वैल्यू 1, 2, 3 है, B लिस्ट लिया है 4, 5, 6, और मेरे को सॉल्व करना है C = A + B। तो इस केस में क्या होगा, A हमारा जो लिस्ट है पहले उसकी वैल्यू आएगी और फिर B लिस्ट की वैल्यू आएगी, दोनों कॉन्केट हो जाएंगे। तो इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6। पहले लिस्ट 1 यानी लिस्ट A आया यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ पे लिस्ट B आएगा, एक कॉन्केट हो जाएगा। A B B लिया यहाँ पे, B = ये शॉर्ट हैंड लिया हुआ है, पहले A हमने लिस्ट लिया है यहाँ पे 1, 2, 3, B लिस्ट लिया हुआ हमने यहाँ पे 4, 5, 6। अब प्रिंट करने के लिए B प्रिंट करना है। अब B क्या चीज़ है आपका, B + A, शॉर्ट हैंड में हम से बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे B = B + A, यानी पहले B की वैल्यू फिर A की वैल्यू। B क्या है यहाँ पे 4, 5, 6, फिर A क्या है 1 2 3, तो 4 5 6 1 2 3 आ गया। ऐसे यहाँ पे A B C D 4 दिए हुए हैं, A हम 1 2 3, B 4 5 6, C दिया हुआ है 7 8 9 और D = हमें दिया हुआ है A + B + C, यानी पहले A की वैल्यू प्रिंट करेंगे, फिर B की वैल्यू प्रिंट करेंगे और फिर C की वैल्यू, तीनों को हम ऐड करेंगे। ऐड मीन्स होता है कॉन्केट। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आएगा। अगर हमें A दिया हुआ है 1 2 3 और B = A + 10, 20, इस केस में A की वैल्यू पहले क्या हमारी 1 2 3 आएगी और 10 20 आगे मर्ज हो जाएगा, तो 1 2 3 आ रहा देखो यहाँ पे और 10 20 आ गया। और अगर कभी ऐसा आ जाए हमारे पास A दिया हुआ है हमें 1 2 3, B = A + डबल कोट के अंदर ABC, तो इस तरह से नहीं लेगा ये, या तो एक वैल्यू को लेगा यहाँ पे ये, या फिर ये लिस्ट को ऐड करने के लिए बोलेगा। तो ऐसा हम इंडिविजुअल वैल्यू को उसमें इनपुट नहीं करा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया प्लस ऑपरेटर के साथ। अब लेंगे हम मल्टीप्लाई ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है हमें यहाँ पे, A दिया हुआ है हमें A 1, 2, 3, B दिया हुआ है A × B, यानी कि 1 2 3 1 हमारा 1 2 3 जो है ये हमारा लिस्ट है A है, वो 3 बार आएगा। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसका मीनिंग हो गया। अगर हमें X दिया हुआ है 5, A दिया हुआ है ये हमारा लिस्ट X है × 3, तो यानी कि ये 3 बार इस लिस्ट को आप प्रिंट करेंगे तो 5 5 5 आ गया। ठीक है। एक लिया हुआ है अमित, ए नेम दिया हुआ है अमित, लिस्ट 1 = नेम × 4, यानी नेम की जो वैल्यू है वो 4 टाइम लिखना है आपको, तो ये हमारा रहेगा अमित 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 अमित। ऐसे ही नेम = अमित दिया हुआ है, L1 = नेम × A, तो यहाँ पे एरर दे देगा, क्यों, क्योंकि मैं इंटीजर वैल्यू के साथ में से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कंपेयरिंग द लिस्ट। अब लिस्ट को कंपेयर करेंगे यहाँ पे हम लोग। ये हमें 4 लिस्ट दी यहाँ पे, L1 क्या है 1 2 3, L2 क्या है 1 2 3, L3 क्या है 1, 2, 3 को हमने लिस्ट बनाया हुआ है, और 4 क्या है 1.20, 2.0 और 3.0। अब हम इसे कंपेयर करते हैं। पहले में क्या दिया हुआ हमें यहाँ पे L1
इक्वल इक्वल L2, ये पूछ रहा है आपसे, यानी अब इक्वल इक्वल लगा, ये हमारा ऑपरेटर आ गया यहाँ पे। तो ये ट्रू है या फॉल्स, देखिए आप L1 और L2 यहाँ पे दोनों सेम है, तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर आ गया ट्रू। ऐसे यहाँ पे L1 इज ग्रेटर देन L2, इस केस में क्या होगा, L1 L2 से ग्रेटर है, नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों सेम है, तो यहाँ फॉल्स आएगा इसका आंसर। L1 इक्वल इक्वल L3, क्या L1 L3 के इक्वल है, नो, क्योंकि यहाँ पे 3 1 2 3 पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे 3 हमने लिस्ट लिया हुआ है, इसलिए हमारा थर्ड वाला ये फॉल्स आ जाएगा। L1 इक्वल इक्वल 4 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो 1 2 3 है, वो आपका इंटीजर है, ये पार्ट आपका क्या है, फ्लोट में आ गया, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 1 2 6 इज लेस देन 1 2 5, अब ये 1 और 2 इसे इक्वल है, और 6 जो है ये हमेशा बड़ा होता है 5 से, इस केस में ये फॉल्स आ जाएगा। 1 2 6 नॉट इक्वल टू 1 2 5, ये ट्रू है, क्यों, क्योंकि 1 और 2 तो आपस में कंपेयर किया हमने, इक्वल आ गया, नॉट इक्वल आया यहाँ पे, और 6 और 5 यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल है, ठीक है, तो ये ट्रू आ गया हमारा। ऐसे ही 1 2 6 ग्रेटर देन 1 2 5, यस, क्योंकि 1 से 1 कटा, 2 से 2 कटा, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो ये भी आपका ट्रू आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्लाइसिंग की लिस्ट, आपको लिस्ट आपके पास है, और हम लिस्ट में से कुछ जो उसके कंटेंट हैं उनको हम स्लाइस करेंगे, एक पीस अलग करेंगे। स्लाइसिंग ए लिस्ट मीन्स एक्सेसिंग ए स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ लिस्ट, दिस कैन बी डन बाय यूजिंग ए रेंज ऑफ वैल्यू विच विथ स्टार्ट इंडेक्स नंबर एंड एंड इंडेक्स नंबर विथ कॉलन बिटवीन, वी कैन यूज़ बोथ फॉरवर्ड इंडेक्स एंड बैकवर्ड इंडेक्स। अब यहाँ पे कुछ नियम दिए हुए हैं, एलिमेंट फ्रॉम बिगिनिंग टू रेंज, उसके लिए हमारा होता है लिस्ट, कॉलन इंडेक्स या कॉलन माइनस इंडेक्स। अगर हमें एलिमेंट फ्रॉम द स्पेसिफिक इंडेक्स, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स से हमें लास्ट तक निकालने हैं, उसके लिए हम लेंगे लिस्ट, इंडेक्स, और लास्ट में हम लगाएंगे कॉलन। ऐसे थर्ड वाला है ये, एलिमेंट विद इन ए रेंज, लिस्ट, स्टार्ट इंडेक्स, कॉलन एंड इंडेक्स। ऐसे लास्ट में है एलिमेंट विद इन रेंज यूजिंग स्टेप वैल्यू, तो इसमें लिस्ट, स्टार्ट इंडेक्स, कॉलन एंड इंडेक्स, कॉलन स्टेप वैल्यू, यानी कि एक स्टेप बढ़ना है या 2 स्टेप बढ़ना है। होल लिस्ट इन फॉरवर्ड ऑर्डर में आएगा हमारा तो लिस्ट, लास्ट में कॉलन, और अगर रिवर्स ऑर्डर में लेना है तो कॉलन कॉलन -1। अब इन सारे रूल्स को हम इंप्लीमेंट करेंगे एग्जांपल के साथ, मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। ये रहा हमारे पास, ये हमारा फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हो गया, और ये हमारा हो गया बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ये मैंने लिया हुआ EDUCATION, ये वैल्यू ली हुई है, लिस्ट का नेम है वर्ड। तो इसमें क्या है हमारे पास, 1 0 से स्टार्ट हुआ हमारा, 8 तक गया, या -1 से स्टार्ट हुआ, 9 तक गया, माइनस के 9 तक। टू डिस्प्ले द होल लिस्ट, हमने लिखा वर्ड कॉलन, तो वर्ड कॉलन से क्या होगा, हमारा पूरा लिस्ट यहाँ पे आउटपुट के रूप में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैसे ये दिया हुआ हमारा डिस्प्ले द अल्टरनेट एलिमेंट, अल्टरनेट कब आएगा हमारा, जैसे हमारा पहले E आ जाए, फिर U आ जाए, फिर A आ जाए, तो हम स्टार्टिंग करेंगे E से, और स्टेप हम देंगे 2, देखो ये लिखा हुआ 2 यहाँ पे, तो यानी कि एक का गैप दे देगा बीच में ये, तो आंसर आएगा आपका EUATAI, और लास्ट में N आएगा, AUAIN आएगा आंसर। स्लाइसिंग के वर्ड में हमारा नेक्स्ट लेते हैं हम, टू डिस्प्ले EDU फ्रॉम वर्ड 0,3, ये हमारा आएगा। अगर हमें करना है तो 0,3 से, 0 से हमारा मतलब स्टार्टिंग हो गया हमारा E, और 3 का गैप का मतलब हो गया थर्ड, पहले E आएगा, U आएगा, ऐसे यहाँ पे ED आ गया, फिर U आ गया, ये 0 3 रेंज दी हुई है हमें 0 से लेकर 3 तक, तो 0 से लेकर के और 3 तक हुआ, 3 -1 हो जाएगा, तो EDU आंसर आएगा इसका। अगले क्वेश्चन देखते हैं, टू डिस्प्ले CAT फ्रॉम द वर्ड 3, ये 3:6, 3 कहाँ है, ये रहा, 6 कहाँ है, ये रहा, तो C से लेकर CATI, पर CAT आया क्यों, तो 6 -1 हो जाएगा, कि हम लिस्ट में इसमें एंड में हमारा आपने रेंज अब बताया था आपको मैंने, तो रेंज में आपको बताया था मैंने 1 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे, तो CAT इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है OIT 7,4 -1, ये रिवर्स में आ गया, देखो -1 लिखा हुआ ना यहाँ पे, तो 7 से 4 तक, 7 ये रहा, 4 ये रहा यहाँ पे, तो पहले आएगा O, फिर I, और फिर T, 4 -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 4 -1 हो गया।
रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे हम, ये लिखा हुआ देखिए कॉलन कॉलन -1, यानी कि पूरा रिवर्स ऑर्डर है ये। तो पहले क्या आएगा N, फिर O, फिर I, फिर T, A, C, U, D, E, ये यहाँ पे प्रिंट होगा। ये इस तरह से हमारा स्लाइसिंग की लिस्ट को हम वर्क करेंगे। तो आज की क्लास में आपको मैंने बताया किस तरह से लिस्ट वर्क करती है, उसमें कैसे हम ट्रैवर्स करते हैं, किस तरह से हम स्लाइस निकालते हैं, यानी कि उसके बीच का पीस निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपको समझाया गया है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, और उसकी एक्सरसाइज में भी दिए होंगे इसके कुछ कॉन्सेप्ट, उसको भी यूज़ कीजिएगा आप लोग। जो लोग अभी नए हैं मेरे चैनल में, उसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रॉपर मिलती रहे। तो जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, मैं अपनी क्लास को यहीं पे विराम देता हूँ। अगली क्लास में आपके पास नए वीडियो लेके मैं फिर से प्रेजेंट होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।